Hello friends, now this question came in JEE Advanced 2017. JEE Advanced 2017 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग सेल, ये सेल गिवन है. नाउ दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिंक की एनोड है, दिस इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन, इधर ऑक्सीडेशन होगी, एंड दिस इज कॉपर की इलेक्ट्रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इधर रिडक्शन होगी. सो बेसिकली जो रिएक्शन होने वाला है वो रिएक्शन क्या होने वाला है, देखिए. द रिएक्शन वुड बी जिंक की ऑक्सीडेशन, जिंक की हुई ऑक्सीडेशन, और उधर जो कॉपर सल्फेट में कॉपर आयंस पड़े हैं उनकी होगी रिडक्शन, राइट. सो ये मैंने नेट सेल रिएक्शन अगर लिखूंगा तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं मैं. दीज टू इलेक्ट्रॉन दिस गेट्स कैंसल्ड. जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर, यहां तक पहुंच गए ना. अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डेल्टा जी की वैल्यू, ठीक है. ई नॉट सेल दैट इज गिवन. डेल्टा जी निकालने के लिए टू कैलकुलेट डेल्टा जी यू नीड टू नो ई सेल, करेक्ट. आपको ई सेल पता होना चाहिए. अब ई सेल निकालने के लिए भैया आपको नर्न्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी. यू विल हैव टू अप्लाई नर्न्स्ट इक्वेशन. सो मैं नर्न्स्ट इक्वेशन यहां अप्लाई कर रहा हूं कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल minus 2.303 RT by NF. Now this is crude form. This is crude form of Nernst equation. Crude form मतलब कच्ची फॉर्म. मतलब आप जो एक्चुअल जो नर्न्स्ट इक्वेशन आप लगाते हैं, आप तो लगाते हैं ना ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन. वो एक्चुअली जो 0.0591 है वो इस पूरे की वैल्यू है, मतलब 2.303 RT बाय एफ की वैल्यू है. एन तो एज इट इज रह जाता है, मतलब इतना इतना हिस्सा, इसकी वैल्यू 0.0591 है, राइट. लॉग क्यूसी. ना अब वो कह रहा है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस. जिंक आयंस की जो कंसंट्रेशन है इट इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. और मुझे एक्सप्रेशन निकालना है डेल्टा जी का. देखिए कैसे निकालेंगे आप, इसको मैं रेज कर रहा हूं. This was the answer which was given by IIT, right? So E cell is E naught cell. E naught cell है बेटा 1.1 minus 2.303 RT by N. N is electron change. Electron change यहाँ कितने का है? 2 का. 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए by 2F log QC. QC would be concentration of products by reactants. तो जिंक आयन की concentration by कॉपर आयन की concentration. देखिए ये जो कॉपर है और जिंक है ये दोनों तो सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट वाली एंटिटीज तो लिखी नहीं जाएंगी, राइट. दे आर प्योर सॉलिड्स. अब वो कह रहा है जिंक आयन की जो concentration है दैट इज 10 टाइम्स द concentration ऑफ कॉपर आयंस. ये जो जिंक आयन की concentration है यहां लिख रहा हूं मैं, और I am in fact writing here now. ध्यान से देखिए यहां लिख रहा हूं मैं. So this is E cell, this is equal to 1.1 minus 2.303 RT by 2F log zinc ion की concentration is 10 times the concentration of copper ions by the concentration of copper ions. Now this gets cancelled. log 10 आ जाएगा यहाँ पे. log 10 is 1. log 10 1 होता है, तो E सेल की वैल्यू वुड बी 1.1 minus 2.303 RT by 2F. दिस इज द वैल्यू ऑफ E सेल. ये E सेल की वैल्यू आ गई. अब हमें निकालना है डेल्टा जी. ध्यान से देखिएगा, डेल्टा जी निकालना है तो डेल्टा जी हो जाएगा, मैंने आपको बोला फॉर्मूला माइनस एन एफ E सेल. सो माइनस एन, एन इज अगेन इलेक्ट्रॉन चेंज इज 2 F और उसके बाद E सेल. E सेल ये पुट कर रहा हूं पूरी वैल्यू यहां 1.1 minus 2.303 RT by 2F ये है. उसके बाद अब क्या कर रहा हूं, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर. दिस बिकम्स minus 2.2 फैराडे. दिस इज 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 1.1 से, सो minus 2.2 फैराडे. माइनस माइनस बिकम्स प्लस. दिस इज 2F into 2.303 RT by 2F. देखिए I've done it right.
ये 2f यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये 2f इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस टर्म के साथ भी. नाउ दिस 2f गेट्स कैंसल्ड, ये कैंसिल हो गया. जो पॉजिटिव टर्म है, ये जो पॉजिटिव टर्म है 2.303 RT, इसको आगे ला रहा हूँ, नेगेटिव टर्म को पीछे लेके जा रहा हूँ. सो दिस बिकम्स 2.303 RT minus 2.2f. ये देखिए. नाउ दिस वाज द आंसर व्हिच वाज गिवन बाय IT. ये आंसर गिवन था. सो आई होप कि जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, समझाया, आपको समझ में आया. थैंक्स वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. कीप वर्किंग हार्ड.